नमस्कार साथियों, मैं तीखी आवाज़ से आप लोगों के बीच एक बड़ी खबर के साथ। खबर प्रतापगढ़ जिले से है। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ नगर पंचायत ढकवा जमीन का बैनामा कराकर दाखिल खारिज और कब्जे के लिए दर दर भटक रहा व्यवसायी पुलिस अधीक्षक से लेकर तहसील और थाने का लगा चुका कई चक्कर। अधिकारियों द्वारा आश्वासन तो मिलता है लेकिन अभी तक नहीं की गई कोई कार्रवाई। आगे सुनिए इस संबंध में पीड़ित ने क्या कुछ कहा। धन्यवाद। जिससे प्रतापगढ़ गए थे सर, जो है एक ज़मीन लिए थे सुरेश सिंह नगर के हैं। अच्छा, नगर हाँ, नगर पंचायत ढकवा के जी 16/8/2021 को बैनामा लिए थे जी। आपका घर कहाँ है? हमारा घर नगर पंचायत ढकवा में है। नगर पंचायत ढकवा में कहाँ, किस वार्ड में है? वार्ड नंबर 1 में है। अच्छा, वार्ड नंबर 1 जी जी। तो आप किससे बैनामा लिए थे? सुरेश सिंह से। सुरेश सिंह से। जी। कब लिए थे? 16/8/2021 को। अच्छा, 16/8/2021 को। हाँ, तो फिर क्या समस्या हो गई? तो इन्होंने मेरी ज़मीन को कब्जा जो है मतलब खारिज दाखिल नहीं होने दे रहे हैं। किस चीज़ की आपत्ति लगाए हैं? ये जो है 5 लाख की मांग कर रहे हैं। बोल रहे हैं पैसा कम दिए हैं हमें, जो कि इनको जो पैसा दिया गया है आरटीजीएस द्वारा दिया गया है। बाई चेक भुगतान किया गया है। अच्छा, ये बताइए जो आप बैनामा लिए हैं जी, उस बैनामे में चेक को दिखाया गया है? जी चेक, हाँ चेक संख्या भी दिखाया गया है। अच्छा। चेक संख्या 4604 है, यूनियन बैंक से द्वारा ट्रांसफर किया गया है इनके अकाउंट में। अच्छा। और 2 लोग साथ में बैनामा किए थे, छोटे लाल विश्वकर्मा भी थे और हम भी थे। अच्छा, आप दोनों साथ में बैनामा जी, बैनामा साथ में। अच्छा, तो ये बताइए कि जो बैनामे में ये तो नहीं दिखाया गया है कि इतनी राशि बकाया है या मैं साल भर के अंदर भुगतान करूंगा? ऐसा कोई उसमें कोई भी कागज नहीं बकाया लिखा गया है। जो भी पैसा था उनको पैसे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए। अच्छा, जितने उतना दे पैसा उनको खाते में डाल दिया गया खाते में। तो अब क्या समस्या आ रही है? अब जो है जो आपत्ति वो लगा दी, मेरे खारिज दाखिल नहीं होने दे और ज़मीन को कब्जा भी नहीं होने दे रहे हैं। और वो जो है मैं एसपी साहब से गुहार ले आए कि मेरी ज़मीन को बंधक मुक्त कराया जाए और जो 5 लाख की धमकी दे रहे हैं बार बार आके। अच्छा, ये बताइए जैसे कि अगर जमीन बंधक रहती तो बैनामा होता, नहीं तो कैसे आपको बंधक थी पता नहीं चला? पता नहीं चले क्योंकि खतरनाक निकाल के हमको दी, हमको पता नहीं, क्योंकि पहली बार मैं बैनामा कराया था। इन्होंने जानबूझ के इससे मेरे साथ फर्जी किए हैं। माने एक पहले योजनाबद्ध तरीके से लीजिए, आपसे पहले जमीन का सब कुछ बनवा लिए होंगे। जी जी। उसके बाद ऑनलाइन नहीं थी क्या? जी, ऑनलाइन वहाँ तो जब आप बैनामा कराने जाते हैं तो वहाँ ऑनलाइन शो करता है ना कि ये जमीन बंधक है। तो उस समय मैं ऑनलाइन नेट पे नहीं शो था। अच्छा, ऑनलाइन नेट पे नहीं शो कर रहा था। उसके बाद जब आप बैनामा करा लिए उसके बाद शो करने लगा? हाँ, शो करने लगा जब आप खारिज दाखिल के लिए। अब हम दौड़ रहे हैं, बार बार वही 5 लाख की मांग करें मेरे पैसा, जो कि पैसा जो इनको देना था मैं पैसा दे चुका हूँ। हाँ, अब आपसे अन्यथा मांग पैसे की अन्यथा मांग कर रहे हैं, मुझे 5 लाख और दीजिए। जी जी। तो लोन कितना है उस पे लगभग? उनका जो है बड़ौदा यूपी बैंक से इनका 4,30,000 का लोन भी है जी। 13/8/2021 को एनओसी बनवाए थे और 17 तारीख 8 को 2021 को इनके जो है बैंक में लोन भी सेक्शन हो गया और 2023 में फिर इनको लोन दोबारा मिल गया उसी बैंक से। ये बैंक के साथ भी फ्रॉड किए हैं और मेरे साथ भी फ्रॉड किए हैं, कई अन्य लोगों के साथ भी ऐसे फ्रॉड किए हैं। अच्छा, तो माने आप लोगों के साथ फ्रॉड किए हैं और जिससे की वजह से आपको परेशानी, इसीलिए आप कप्तान साहब के पास गए? थाने भी गए थे, वहाँ सुनवाई नहीं। कप्तान साहब भी गए थे, कई बार गए। थाने पे कितनी बार गए? करीब 4-5 बार थाने भी गए थे। तहसील दिवस में भी गए थे कई बार। एडीएम साहब भी गए थे जी, लेकिन आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। नहीं सुनवा। आप क्या चाहते हैं? हम यही नहीं चाहते हैं कि मेरी ज़मीन को खारिज दाखिल होना चाहिए। अच्छा, आप यही चाहते हैं कि जो लोन का पैसा है वो जमा करें? जी, वो जमा करें, मेरे खारिज दाखिल हो जाए चाहिए। हाँ, अन्यथा उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। जी। आपका क्या नाम है? हमारा नाम छोटे लाल विश्वकर्मा है। जी। वार्ड समस्या है? ढकवा नगर पंचायत ढकवा का निवासी हूँ, वार्ड नंबर 5 का। जी। और हमारे साथ भी जो है इन्होंने ऐसा ही किया है जी। पहले इन्होंने 8-9 तारीख के रेंज में एनओसी बनवाया और फिर 14 तारीख में उन्होंने कैसे तहसील में क्या किया ये हमें नहीं पता है। लेकिन हम 16 तारीख को बैनामा लेते समय इन्होंने हमें एक खतौनी दी जिसमें हमें कोई बंधक नहीं था। और बंधक होता तो बैनामा ही नहीं करते, हम करवाते। और इन्होंने 16 को हमें जो है खतौनी एक इन्होंने दिया और हम उस पर बैनामा करवा लिए। और बाद में जो है यही 17 तारीख में पता नहीं कैसे जो है खतौनी बंधक करके उसी पर जो है आपत्ति लगा दिए। और जितना पैसे में हम लोगों की बात हुई थी हमने पूरा चेक से पैसा इनको जमा किया है, जितना हमारा स्टाम्प पर लिखा हुआ है, पूरा चेक रजिस्ट्री पर जो है जितना लिखा हुआ है हमने उसको जो है चेक द्वारा इनको पैसा दिया है। अब ये 5 लाख की जबरदस्ती हम लोगों को से मांग कर रहे हैं, वो लिखित मांग कर रहे हैं।
और हमने प्रशासन से कई बार गुहार लगाई है कि जो है हम लोगों को जो है धमकी भी देते हैं जी, और पैसा मांगते हैं और मुकदमा में बार बार फंसाते हैं। हम प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं कि हमारा जो है इनके द्वारा लिए गया फ्रॉड करके पैसा वो बैंक में दिलवाया जाए। हमारा जो है खतौनी जो है वो आपके नाम दर्ज करा के हमें जो है जमीन दिलवाए। जी जी जी। आप लोगों की यही मांग है बस कि इनके द्वारा जो बैंक से लोन लिया गया है जी, वो बैंक जमा करके जी हम आप लोगों को कब्जा दाखिल दिलवाया जाए। जी, बस यही मांग है आप बस हम लोगों को यही मांग। चलिए, आप आज अधीक्षक के पास गए थे, अधीक्षक महोदय ने क्या कहा आपसे? कुछ अधीक्षक महोदय ने कहा थाना आसपुर दूसरा जाइए, सच्चों से कार्रवाई के संबंध में गए थे तो बोले कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन मैं थाने भी गया था, वो कोई हिला हवाली कर रहे हैं, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं गई बोले। अच्छा, आप थाने पे गए थे लेकिन अभी तक कुछ कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं जी। आश्वासन मैं 2 महीने से दौड़ रहा हूँ जी, आश्वासन सिर्फ मिल रहा है, कार्रवाई कोई नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आप लोग बहुत परेशान है। चलिए ठीक, धन्यवाद।